हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से आपका नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि जैसे बेंजीन और पायरिडीन है तो उसमें कब एरोमेटिक होगा कब एंटी एरोमेटिक होगा, तो हम लोगों ने एरोमेटिक के बारे में देख लिया था। ठीक है, 4n+2 रूल लगा के। अब हम लोग देखने वाले हैं ये दोनों एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं कि इसमें कैसे एरोमेटिक और कौन एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है। तो जैसा कि आपके पास इन दोनों एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अब ये थर्ड वाले एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। फ्यूरान भी देख लिया हम लोगों ने, इसमें लोन पेयर कॉन्जुगेट कर रहा था। ठीक है, बाकी ये बचता है आपके सामने ये स्ट्रक्चर जहाँ पे हेटेरोएटम के रूप में सल्फर है और नाइट्रोजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन सल्फर का एक लोन पेयर जो है कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। ये यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ऐसे ये कॉन्जुगेट करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग अपना फार्मूला लगाएंगे 4n+2, तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 1, तो n की वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लग रहा है 4n+2 = 6। ठीक है, यहाँ पे 6 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 मिला के 6। ठीक है, 2+2+2 = 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक। अब ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पे हेटेरोएटम के रूप में तीनों जगह नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और तीनों के पास एक एक लोन पेयर है। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा रह जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बनाया उसी के ऊपर लोन पेयर है, मतलब जिसके ऊपर लोन पेयर है उसी के जस्ट बगल में पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा रेजोनेंस में। ठीक है, बट पाई बॉन्ड तो है ना, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये तो कॉन्जुगेशन में तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है। अब जब हम अपना रूल लगाएंगे या फिर जो अपना फार्मूला लगाएंगे 4n+2 = 6, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे भी ये एरोमेटिक ही साबित हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग नीचे वाला एग्जांपल एक देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे 4 कार्बन एटम है, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड है। अब देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेट तो हो ही रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग रूल लगाएंगे, वो लगाएंगे 4n+4, 4n = 4। 4n = 4 क्यों आया, ये 4 क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का कितना है, 2 2 + 2 = 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि एंटी एरोमेटिक को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल आप लोग देखिए, यहाँ पे एनायन है, एनायन पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनायन। अब 4n+2 रूल जब लगाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वही चाहे माइनस चार्ज हो चाहे लोन पेयर हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 2 2 मिला के 6, अब n की वैल्यू आ गई 1 = एरोमेटिक। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनिल एनायन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp3 हो गया है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल सिंगल सिंगल हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे एनायन है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो रेजोनेंस है ही नहीं, हमें कॉन्जुगेशन में चाहिए होता है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पे हम लोग निगेटिव चार्ज भी लेते हैं तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक हो गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बस यही है, ये ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है। तो ये तो हो गया आपका नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है A = एरोमेटिक, AA = एंटी एरोमेटिक। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हाँ दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।